अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे क्या एयरपोर्ट बंद होंगे या नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल अफवाह है, बेबुनियाद खबर है, कोई सदाकत नहीं है। क्योंकि ओमान एयर कंटिन्यूसली अपनी फ़्लाइट स्केड्यूल अनाउंस किए जा रहे हैं और आज भी जो है अनाउंस की गई हैं बैंकॉक के लिए, थाईलैंड के लिए फ़्लाइट स्केड्यूल, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और वीकली 3 फ़्लाइट होंगी। यानी मस्कत से बैंकॉक के लिए एक हफ्ते में 3 फ़्लाइट होंगी। ओमान एयर की 25 अक्टूबर से फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट होंगी और उम्मीद की जा रही है कि 24 अक्टूबर के बाद मज़ीद जो है फ़्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी। अभी 2-2 फ़्लाइट हैं एक वीक में। उसके बाद जो है 24 के बाद, बल्कि कुछ दिन पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कि आने वाले यानी 24 के बाद जो है फ़्लाइट्स का जो है चेंज होगा और मज़ीद फ़्लाइट ऐड कर दी जाएंगी। जबकि एक्सपेक्टेशन यही है कि नवंबर में फुल फ्लैज जो है ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा एयरपोर्ट का। लेकिन अभी के कोरोना के केसेस को देखते हुए और जो नाइट मूवमेंट बैन है 24 तक जो रहेगा, उस वक्त तक जो है अगर केसेस में कंट्रोल हुआ तो शायद जो है ऑपरेशन में ज़्यादा जो है वो कर दिया जाए, वीकली फ़्लाइट बढ़ा दी जाए तमाम डेस्टिनेशन के लिए और मज़ीद डेस्टिनेशन ऐड कर दी जाए। जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ लिमिटेड शहरों के लिए, इंडिया में भी बहुत कम शहरों के लिए फ़्लाइट्स हैं और बाकी ममालिक जितने भी हैं, एक तो कि एक वीक में 2 फ़्लाइट हैं और दूसरा चंद मखसूस शहरों के लिए फ़्लाइट्स हैं। तो 24 के बाद जो है मज़ीद फ़्लाइट्स बढ़ने के चांसेस हैं, ना कि कम होने के। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई 28 को एयरपोर्ट बंद हो जाना है। इस तरह की अभी तक कोई ख़बर नहीं है और देख लें 25 को जो है वो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया। 25 से ऑनवर्ड जो है बैंकॉक के लिए वीकली 3 फ़्लाइट होंगी। सो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद करें कि सब कुछ बेहतर और ठीक हो और साथ ही रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी को जो है मद्देनज़र रखते हुए तमाम जितने भी मेजरमेंट्स हैं सेफ्टी के, कोरोना से सेफ्टी के, उनको ज़रूर फॉलो करें। इदारों के साथ, लोगों के साथ कहीं भी जाएं कोऑपरेट करें, अपना ख्याल रखिएगा, वॉयलेशन से परहेज़ करें, जितना खुद को महफूज रख सकते हैं। ये नहीं है कि वॉयलेशन नहीं करेंगे तो आप जो है ना वो पता नहीं क्या कर लेंगे, नहीं सॉरी, ये नहीं है कि वॉयलेशन नहीं करेंगे तो आप सिर्फ कानून की नज़रों से बचेंगे, बल्कि आप महफूज भी रहेंगे बीमारी से। और चूँकि ये बीमारी एक दूसरे के साथ जो है मिलने जुलने से ह्यूमन अटैक जो बढ़ता है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने चांसेस ज़्यादा होंगे बढ़ने के, तो इससे महफूज रखेगी। जुर्मानों से, जेल से, डिपोर्टेशन से बचने के लिए मत करें, इस डर से मत करें कि ये हो जाएगा तो हम जो है वो नहीं कर रहे, और अदरवाइज़ सेहत को जो है वो मद्देनज़र रखें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए कि अगर हम रूल्स की वॉयलेशन नहीं करेंगे तो पहले हमारी सेहत बचेगी, हम हेल्थी रहेंगे। अगर आज हम हेल्थी होंगे तो कल हम हेल्थी काम कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।